दोस्तों ये थर्ड असेसमेंट है, अकाउंटिंग एंड बिजनेस रिपोर्टिंग। इसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे अकाउंटिंग एंड बिजनेस रिपोर्टिंग के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बैलेंस शीट डिवाइड इनटू 2 पार्ट। बैलेंस शीट 2 भागों में विभाजित है। यहाँ देखिए कि कौन कौन से भागों में, एसेट्स एंड लिएबिलिटीज, इक्विटी एंड लिएबिलिटीज, परिसंपत्तियाँ और देयताएं, इक्विटी एंड एसेट्स, इक्विटी और एसेट्स, नॉन ऑफ देम्स आर करेक्ट। क्या इनमें से कोई भी नहीं सही है? देख दोस्तों, बैलेंस शीट में बता देता हूँ कि 2 ही भागों में डिवाइड होती है। पहला जो एसेट होता है और सेकंड होता है जो लायबिलिटीज़। तो इन 2 भागों में विभाजित होती है। तो इसका बिल्कुल फर्स्ट बिल्कुल सही है, एसेट एंड लायबिलिटीज़। क्वेश्चन नंबर दोस्तों सेकंड, डैश शीट रिप्रेजेंट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस एज ऑफ पार्टिकुलर डेट, टाइपिकली एट द एंड ऑफ ए क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर्स। शीट एक विशेष तिथि के रूप में व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है, आमतौर पर 1 तिमाही या वित्तीय वर्ष के अंत में। तो दोस्तों हम देख लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, नगद आमद विवरण, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, लाभ और हानि बयान, बैलेंस शीट, तुलन पत्र, लेजर शीट। तो दोस्तों कौन सा रखती है? मैं बता देता हूँ कि एक ऐसी चीज़ वो है जो पूरे ईयर का या क्वार्टर का पूरे जो रिकॉर्ड रखती है, केवल बैलेंस शीट रखती है। तो इसका थर्ड बिल्कुल सही है, बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन्वेंट्रीज इज द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल हेल्ड वर्क्स इन प्रोसेस एंड फिनिश्ड गुड हेल्ड बाय द बिजनेस। इन्वेंट्री कच्चे माल का मूल्य, कार्य, प्रक्रिया और व्यापार द्वारा आयोजित तैयार माल का मूल्य है। तो दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ, ये बिल्कुल पहले तो राइट है और ये बता देता हूँ किस तरीके से। जो इन्वेंट्री होती है, जैसे भी आप कोई भी कंपनी, किसी में भी कंपनी में काम चलता है, तो जिसमें जो माल तैयार हो रहा है या मशीन पे या बन रहा है, जो अभी किसी मार्केट में नहीं गया है, तो उसे इन्वेंट्री बोलते हैं। जब आप तक पेमेंट नहीं आता, केवल अभी स्टोर में होता है, वो इन्वेंट्री होता है। यदि दोस्तों दुकान वाले के लिए वो होता है जो अभी बिका नहीं है, किसी उसके स्टोर में है, दुकान में रखा है, तो उसे इन्वेंट्री बोलते हैं। तो दिस इज राइट, ट्रू। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बोथ एसेट एंड लिएबिलिटीज आर क्लासिफाइड एज करंट एंड नॉन करंट। दोनों परिसंपत्तियों और देनदारियों को वर्तमान और गैर वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों ये बिल्कुल ट्रू है, हाँ, देनदारियों को वर्तमान और गैर वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, डैश आर दोस एसेट दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड और कन्वर्टेड टू कैश और कंज्यूम्ड विद इन 1 ईयर। डैश वे संपत्तियां हैं जिनके 1 वर्ष के भीतर बेचे जाने, नकदी में परिवर्तित होने या उपभोग होने की उम्मीद है। तो दोस्तों वो से क्या कहते हैं? करंट एसेट, वर्तमान संपत्ति, करंट लायबिलिटीज, वर्तमान देनदारियां, नॉन करंट एसेट, गैर तत्कालिक परिसंपत्ति, नॉन करंट लायबिलिटीज, गैर मौजूदा देनदारियां। तो इसका मैं बता देता हूँ, करंट एसेट मतलब कि वर्तमान संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 6, नॉन करंट एसेट्स इंक्लूड डैश विच टाइपिकली लास्ट फॉर मोर देन 1 ईयर। तो गैर वर्तमान परिसंपत्तियों में डैश शामिल है जो आमतौर पर 1 वर्ष से अधिक समय तक रहता है। तो प्लांट्स, प्रॉपर्टीज एंड इस्टेब्लिशमेंट, यंत्र, संपत्ति और स्थापना। दूसरा है प्लांट्स, प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, संयंत्र, संपत्तियों और उपकरण। थर्ड है पंचतंत्र, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, पैन कार्ड, संपत्ति, उपकरण। फोर्थ है प्लांट्स, प्रॉपर्टी, एक्सपेरिमेंट, संयंत्र, संपत्ति, प्रयोग। तो दोस्तों इसका फर्स्ट बिल्कुल सही है, जो 1 साल से पहले आप नहीं बेच सकते, जो कि आप शायद आपको मुश्किल से ही बेचते हैं। जैसे कि प्लांट आप जल्दी से नहीं बेचते, और जो उसमें प्रॉपर्टी होती है वो भी आप नहीं बेच सकते हो टाइपिकली 1 साल से, जो नॉन करंट है। तो प्लांट्स, प्रॉपर्टी एंड इस्टेब्लिशमेंट, तो इसका मतलब राइट बिल्कुल फर्स्ट है।
फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द कॉमन टाइप ऑफ करंट एसेट? वर्तमान संपत्ति के सामान्य प्रकार क्या हैं? फर्स्ट, कैश, इन्वेंट्रीज एंड डिलीवरेबल्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांटेज, कैश इन्वेंट्री, डिलीवरेबल, लॉन्ग टर्म लोन्स और एडवांस, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, नॉन करंट इन्वेंट्रीज, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, गैर वर्तमान निवेश। थर्ड है कैश इन्वेंट्रीज, इंटेंजिबल एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नगद इन्वेंट्री, अमूर्त संपत्ति, गैर वर्तमान निवेश। तो दोस्तों इसका फोर्थ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल हेल्ड वर्क्स इन प्रोसेस एंड फिनिश्ड गुड हेल्ड बाय द बिजनेस। कच्चे माल का मूल्य है जो कार्य प्रक्रिया में है और व्यवसाय द्वारा आयोजित अच्छा है। तो इसमें दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, सरप्लस अतिरिक्त, रिवेन्यू राजस्व, डिबेंचर, सरप्लस, अधिशेष। ये फोर्थ बिल्कुल सेम हो गया है इंग्लिश में और ये वैसे अधिशेष है। तो इसका मैं बता देता हूँ, सेकंड बिल्कुल सही है, राजस्व, रिवेन्यूज। क्वेश्चन नंबर 9, एनी इनकम और प्रॉफिट नॉन पेड आउट टू शेयर होल्डर्स इज द कॉल्ड डैश। शेयर धारकों को भुगतान नहीं की गई आय या लाभ को कहा जाता है। तो रिटेन्ड अर्निंग, प्रतिधारित कमाई, रिवेन्यूज, राजस्व, डिबेंचर, सरप्लस, अधिशेष। तो इसका मतलब दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, रिटेन्ड अर्निंग, प्रतिधारित कमाई, मतलब ये प्रतिधारित कमाई है। क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज आल्सो कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट। डैश को आय विवरण भी कहा जाता है। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, जर्नल्स। यहाँ दोस्तों जर्नल का मतलब है सामान्य और जर्नल्स ये एंट्री वाला जर्नल्स है। तो इसका मतलब है कि सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, आय विवरण को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहा जाता है, मतलब कि लाभ और हानि विवरण कहा जाता है।